सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चा आपका मोस्ट डिमांडेड वीडियो है वाईडीएसी के ऊपर। हम लोग यहाँ पे इसका प्रॉपर कॉन्सेप्ट एंड इससे रिलेटेड 5 श्योर शॉर्ट क्वेश्चन भी देखने वाले हैं, जो कि आपके लिए बड़ा ही रिलेवेंट होने वाला है। चैनल पे नए हो तो इसको सबसे पहले सब्सक्राइब करो और बच्चा प्लीज सेशन को लाइक कर दिया करो ना। कंजूसी किस बात की है? हाँ, अच्छा चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वाईडीएसी को करने से पहले डायरेक्टली वाईडीएसी में नहीं घुस जाना चाहिए। सबसे पहले आपको फंडामेंटल्स बेसिक क्लियर होना चाहिए, तभी आप इसके किसी भी सवाल में कॉन्फिडेंस फील कर पाएंगे। आपको एक बात क्लियर होना चाहिए, जो आप सिंपल हार्मोनिक मोशन के एंड में पढ़ते हैं, सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम, जहां पे आपने सीखा होगा कि भैया जो नेट एम्पलीट्यूड होता है दो एसएचएम का सुपर पोजिशन होने के बाद, दैट इज गिवन बाई अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस योर 2a1 a2 कॉस ऑफ डेल्टा फाई, जहां पे डेल्टा फाई आपका होता था फेज डिफरेंस। हम लोग उसको दोबारा से समझाएंगे जब यहां पे उससे रिलेटेड हम लोग चीजों को समझ रहे होंगे। दूसरा यहां पे आपको चीज समझ में आना चाहिए भैया इंटरफेरेंस का, यानी कि आपका सुपर पोजिशन जो आप वेव मोशन में भी पढ़ते थे कि भाई साहब सपोज कीजिए आपके पास एक वेव का शेप कुछ इस प्रकार से है और दूसरा वेव का शेप भी एग्जैक्टली हूबहू ऐसा है, हूबहू ऐसा है। तो जब ये दोनों आपको सुपरपोज या फिर इंटरफेरेंस कर रहे होंगे तो भैया ये वाला ए इस वाले ए के साथ जुड़ के बेसिकली आपको मस्त कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दे देगा, जहां पे इसका एम्पलीट्यूड अब 2a हो जाने वाला है, राइट। लेकिन अगर मेरे पास एक शेप कुछ इस प्रकार से है और दूसरा शेप मेरे पास ठीक इसका उल्टा है, तो यहां पे ये वाला ए हो जाएगा, ये वाला माइनस ए हो जाएगा, रिजल्टेंट आपको एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, यानी कि परफेक्टली मिनिमा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम लोग इसको कहते हैं। तो ये जब होता है तो इसको कहते हैं कि भैया सेम फेज में है और ये कंप्लीटली आउट ऑफ फेज है, यानी कि फेज डिफरेंस यहां पे आप पाई का बोल सकते हैं। अच्छा, नाउ लेट अस कम टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो यहां पे क्या होता है कि भैया सपोज कीजिए मेरे पास दो सोर्स है, दो वेव का सोर्स है। एक वेव यहां से चलते चलते यहां तक पहुंची, दूसरी वेव यहां से चलते चलते सर यहां तक पहुंची। ये वाले ने x1 डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये वाले ने x2 डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो यहां पे जो आपको सुपर पोजिशन होगा, इस वाले वेव का जो भी इक्वेशन होगा और इस वाले वेव का जो भी इक्वेशन होगा, यानी कि सर y1 प्लस y2। अब y1 सर मेरा हो सकता है a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस, और दूसरा वाला मेरा हो सकता है a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्योंकि ये वाले का यहाँ पे x1 है, तो आप एक काम करो, इसको x नहीं लिख के आपको लिखना चाहिए था यहाँ पे x1 और यहाँ पे लिखना चाहिए था अपने को x2। यहां तक मैटर क्लियर है? अच्छा सर ये कौन सी इक्वेशन है? ये सर आप वेव का इक्वेशन है, ठीक है, जहां पे k क्या होता है? k होता है आपको 2 पाई बाई लैम्डा। चीजों को समझते चलना, चाहो तो नोट डाउन करते चलना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, कहानी की तरह समझोगे तो याद भी रहेगा। इसी तरीके से ऑफ कोर्स इससे थोड़ा सा डिटेल में हम अपने बैच में भी चीजों को कराते हैं, जो कि आपके एडुनिटी ऐप पे है। तो यहां पे अगर तुम ध्यान से देखोगे, बैच वाले बच्चे इस चीज को नीचे बता भी सकते हैं। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो भैया यहां पे फेज डिफरेंस क्या है? साइन के अंदर जितना भी चीज है ना, वो बेसिकली फेज कहलाता है। तो फेज डिफरेंस हो जाएगा ये पूरा माइनस ये पूरा। अब यहां पे हम लोग जो पढ़ते हैं कि भैया अगर तुम चाहते हो इंटरफेरेंस को ठीक से समझना, तो दोनों सोर्स का ओमेगा बेसिकली हमारा सेम रहता है, राइट। दोनों का आपका ओमेगा सेम रहता है। अगर ओमेगा सेम है तो सर ये वाला टर्म मर जाएगा। आपके पास यहां पे क्या बचेगा? अगर तुम दिस माइनस दिस भी करते हो, किसी को भी किसी से माइनस कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, k x2 माइनस x1। और ये जो x2 माइनस x1 है ना, उसे हम कहते हैं पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस, ये कितना चला माइनस ये कितना चला, उसे हम कहते हैं पाथ डिफरेंस। तो भैया ये आपको इक्वेशन ध्यान में रहना चाहिए, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई पाथ डिफरेंस। ठीक बात है सर। अब और देखिए सर, जो हमारा यहां पे नेट एम्पलीट्यूड होगा दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, समझ में आ रही है, दैट इज इक्वल टू योर अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ डेल्टा फाई। यही वो डेल्टा फाई है, ठीक बात है। अच्छा अब यहां पे एक और चीज समझना, ये चीज को हम लोग डिराइव नहीं कर रहे हैं, लेकिन इंटेंसिटी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जब इस वाले चीज को तुम इसके अंदर अप्लाई करते हो, यानी कि तुम a1 स्क्वायर की जगह क्या लिख दोगे? i1 लिख दोगे, राइट। एक कांस्टेंट k लगा देना, लेकिन दोनों तरफ से कांस्टेंट आपका मर जाएगा। तो इसकी जगह i1 लिखते, इसकी जगह i2 लिखते, a1 की जगह क्या लिखते? रूट i1 रूट i2। तो जब तुम ऐसा करोगे ना, तो तुमको नेट इंटेंसिटी का इक्वेशन निकल के आ जाएगा, दैट इज योर i1 प्लस i2 प्लस योर
2√I1I2 cos ऑफ डेल्टा फाई। तो हमको जनाब ये दो इक्वेशन निकल के आ रहा है विच इज गोइंग टू बी माई फर्दर टॉपिक ऑफ डिस्कशन। ठीक बात है सर। तो एक काम करो, यहां पे अब जितनी भी चीजें लिखी है उसको यहां से आप उड़ाइए एंड लेट्स डिस्कस अबाउट दीज टू पर्टिकुलर थिंग्स। ठीक है ना, इसको यहां से हटा देते हैं और ये दो इक्वेशन मेरे लिए इस समय काम का चीज है। अच्छा, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। हमको यहां पे इंटरेस्ट रहता है कि भैया आपको एम्पलीट्यूड का या फिर इंटेंसिटी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, वही ना होगा आपका कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, राइट। तो भैया हमको यहां पे मैक्सिमा लिखो या कंस्ट्रक्टिव लिखो, बात एक ही है। यहां पे मिनिमा लिख रहे हैं यानी कि आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर तुमको मैक्सिमा चाहिए, अगर तुम चाहते हो कि भैया ये वाली टर्म मैक्सिमम हो जाए, तो कॉस डेल्टा फाई को 1 होना चाहिए, कॉस डेल्टा फाई को 1 होना चाहिए। और अगर तुम चाहते हो कि सर ये वाली टर्म मिनिमम हो जाए, तो कॉस डेल्टा फाई को सर -1 होना चाहिए। ये सब इंपॉर्टेंट है YDSE के लिए, ध्यान से सुनते चलना। अब कॉस डेल्टा फाई अगर आपका 1 हो जाता है तो यहीं से समझ में आ रहा है कि डेल्टा फाई की वैल्यू 2n पाई हो सकती है, राइट। पाई, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। और अगर -1 है यानी कि पाई, 3 पाई एंड ऑल, यानी कि ऑड मल्टीपल, तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2n + 1 इंटू योर पाई, जहां पे आपका n इस समय 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। मुद्दे की बात क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई अपने को होना चाहिए। ठीक बात है सर, यहां तक भी मैटर क्लियर है। अगर कॉस डेल्टा फाई 1 है तो आपका नेट एम्पलीट्यूड कितना निकल के आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या। अगर ये चीज 1 हो जाएगा तब तो सर ये चुपचाप से A1 + A2 निकल के आएगा। और सर अगर यहां पे भी ये 1 हो जाएगा तो जो मेरा मैक्सिमम इंटेंसिटी निकल के आ रहा है दैट इज इक्वल टू √I1 प्लस सर √I2 का होल स्क्वायर। अगर सर cos डेल्टा फाई -1 हो जाता है तो यहां पे -1 आ जाएगा, यानी कि सर जो नेट एम्पलीट्यूड है दैट विल बी योर A1 - A2। और जो मेरा मिनिमम इंटेंसिटी होगा यहां पे अगर -1 हो जाता है सो दैट विल बिकम योर √I1 माइनस योर √I2 का होल स्क्वायर। सर यहां तक भी मैटर एकदम क्लियर है। अच्छा सर, बहुत ही सुंदर बात है सर। यहां पे अगर इफ दोनों वेव का, यहां पे स्पेशल केस क्या ले रहे हैं, अगर आपका दोनों वेव का एम्पलीट्यूड सेम है। ऑफ कोर्स अगर एम्पलीट्यूड सेम है तो इंटेंसिटी भी सेम रहा होगा। अगर एम्पलीट्यूड सेम है तो दोनों इंटेंसिटीज भी सेम रही होगी। अगर ऐसा हो जाता है तो आपका जो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा वो A + A 2A हो जाएगा। और आपका जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा सर ये भी √I0, ये भी √I0, 2√I0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4I0। और जो सर ये वाला टर्म है 0 और ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको यहां से घुमा के लेते हैं और जो मेरा सर मिनिमम एम्पलीट्यूड है वो भी 0 होगा, जो मेरा मिनिमम इंटेंसिटी है सर वो भी 0 निकल के आएगा। क्या मेरी बात क्लियर है। आपके लिए मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होता है कि भैया दोनों एम्पलीट्यूड सेम रहता है तो भैया मैक्सिमम इंटेंसिटी आपको 4I0 हो जाती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने पे। एंड आपको अगर ध्यान में हो, अगर आपने PYQ सॉल्व किया होगा तो आप देखे होंगे ये दोनों फॉर्मूले के रेशियो बेस्ड सवाल आपको बहुत ज्यादा देखने के लिए मिले होंगे। अगर आपका I1 I2 बराबर नहीं है तो इस प्रकार के सवाल हमको बन जाते हैं। ठीक बात है सर। अच्छा, यहां तक की कहानी क्लियर है, कहानी है, स्टोरी है भैया, स्टोरी की तरह लोगे तो जीवन आसान रहेगा। और देखिए, और यहां पे मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, फॉलो कीजिएगा। अब हम कह रहे हैं कि भैया जनरल इक्वेशन ऑफ I मैक्सिमम जहां पे I1 और I2 सपोज करो I0 के बराबर है। तो इसी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है जनाब। तो यहां पे हम कह रहे हैं, अच्छा I मैक्सिमम का मतलब क्या है कि cos डेल्टा फाई 1 हो जाएगा। भैया cos डेल्टा फाई 1 होगा तभी तो ये टर्म आपको मैक्सिमाइज हो रहा है। तो भैया जो आपका I मैक्सिमम निकल के आ रहा है, राइट। और रादर एक काम करते, cos डेल्टा फाई नहीं लिख के डू वन थिंग, जनरल इक्वेशन फॉर नॉट I मैक्सिमम तो नहीं बोल सकते, I नेट, राइट। I नेट जहां पे ये कंडीशन मेरे पास है तो I नेट इज इक्वल टू I1 की जगह हम लिखेंगे I0, I2 की जगह भी लिखेंगे I0, 2 यहां पे भी I0 और यहां पे भी I0 और इसको रहने दो cos डेल्टा फाई।
जनरल इक्वेशन लिखा रहा है, राइट। आई मैक्सिमम का तो मतलब ही होता था कि कॉस डेल्टा फाई अपना 1 हो गया है। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे 2i0 तुम कॉमन लेके इसको 1 प्लस कॉस डेल्टा फाई लिख सकते थे, और ये 2i0 मल्टीप्लाइड बाई ये आपको हो जाता 2 कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। यहाँ लगा दिया हमने कॉस 2 थीटा वाला आइडेंटिटी। बढ़िया है सर, बहुत ही बढ़िया है। और हाफ एंगल भी लगाया है। मत पूछना सर ये कैसे आया, एकदम कलेजा दुख जाएगा। 4i0 कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। अगर तुमको ध्यान में हो, अभी अभी देखा था कि 4i0 कब आता था। 4i0 आता है जब हमारा मैक्सिमम हो रहा हो, जब हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा हो, तब मेरा 4i0 निकल के आया था। यानी कि आई नेट इज इक्वल टू आई मैक्स कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2, डेल्टा फाई बाई 2। तो ये इक्वेशन का भी अपने को आगे भविष्य में काम पड़ने वाला है। ठीक बात है सर, बहुत ही बढ़िया है। तो ये आपका बेसिकली फंडामेंटल शुरुआती चीज है जो अपने को पता होना चाहिए वाईडीएसी के अंदर घुसने से पहले। अब अपने यहां पे बात करते हैं वाईडीएसी सेटअप का। देखिए वाईडीएसी सेटअप के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि भैया यहां पे आपके पास इस प्रकार का सेटअप रहता है, जहां पे अगर तुम ध्यान से देखो, जहां पे ये जो है ये दोनों हमारे पास स्लिट होता है। ये स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी को हम लोग कैपिटल डी कहते हैं। ये वाला जो आपका डिस्टेंस है, दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस, इसे हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। आप यहां पे एक सोर्स रख दिए, आपके पास यहां पे एक सोर्स ऑफ लाइट है। अब ये सोर्स से आपको रे इस प्रकार से ट्रैवल करते करते यहां तक पहुंची है। एक ही सोर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भैया यहां पे जो आपका ये सेकेंडरी सोर्स आप इसको बोल सकते हैं, तो ये दोनों सोर्स का फ्रीक्वेंसी सेम ही होगा क्योंकि सिंगल सोर्स से ही वो डेवलप हुआ है। तो मेरा वो कंडीशन एस्टैब्लिश हो गया कि दोनों का फ्रीक्वेंसी आपको सेम है। अब इसके बाद क्या होता है कि ये आपको स्क्रीन पे जाके अलग अलग जगह सुपरपोज करेंगे, इंटरफियर करेंगे, राइट। तो हमारा को इंटरेस्ट फिलहाल के लिए सिर्फ राइट साइड वाले सेक्शन में है। तो मान लेते हैं कि जनाब आपको यहां से रे निकल के गया और एक रे आपको यहां से निकल के गया और दोनों यहां पे जाके इंटरफियर कर रहे हैं। ठीक बात है सर, बहुत ही बढ़िया है। साफ साफ दिख रहा है कि x1 और x2 सर हमको बराबर नहीं है, x2 और x1 हमको बराबर नहीं है। ठीक बात है सर, तो यहां पे कुछ ना कुछ सर पाथ डिफरेंस है ना। x1 x2 बराबर नहीं तो पाथ डिफरेंस 0 तो नहीं, कुछ तो सर हमको पाथ डिफरेंस यहां पे निकल के आने वाला है। नाउ लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। यहां से आप जब एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉप करेंगे और हमारे पे कंडीशन रहता है कि d इज मच मच मोर देन स्मॉल d, राइट। आप जब इस पे एक नॉर्मल ड्रॉप करेंगे तो ये जो चीज है ये हमारा पाथ डिफरेंस है। दिस एंगल इज योर थीटा एंड बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन अप्रोक्सीमेशन, जब इस अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल करोगे तो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा दोनों आपको निकल के आता है। अब हम कह रहे हैं कि अगर ये दूरी आपका d है और ये थीटा है, तो ये जो पाथ डिफरेंस है ये अपने को जनाब हो गया है d साइन थीटा। ठीक बात है सर, अच्छा बहुत ही बढ़िया है, d साइन थीटा। नाउ लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली कि सर पाथ डिफरेंस हमारा यहां पे d साइन थीटा है। आपने कुछ देर पहले बताया था कि सर फॉर मैक्सिमा, आपने कुछ देर पहले सर बताया था कि फॉर मैक्सिमा आपका जो फेज डिफरेंस होना चाहिए दैट इज इक्वल टू योर 2n पाई। सही बात है। और फेज डिफरेंस होता है 2 पाई बाई लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई पाथ डिफरेंस दैट इज इक्वल टू योर 2n पाई। तो हमको ये समझ में आ रहा है कि 2 पाई से 2 पाई मर गया है, यानी कि अगर पाथ डिफरेंस n टाइम्स लैम्डा है तो आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, आपका मैक्सिमा बनेगा। इसको याद रखना। यानी कि अगर पाथ डिफरेंस 0 है, n आपका 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। अगर पाथ डिफरेंस 0 है, लैम्डा है, 2 लैम्डा है, 3 लैम्डा है एंड सो ऑन, तो आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। एंड फॉर मिनिमा आपका फेज डिफरेंस है यहां पे 2n+1। देखो +1 रखोगे तो n 0 से शुरू होगा, लेकिन हम यहां पे -1 ले रहे हैं क्योंकि आपका वाईडीएसी में डायरेक्टली फर्स्ट मिनिमा सेकंड मिनिमा ऐसे शुरू होता है। तो 2n-1 ले रहे हैं ताकि आप n को शुरुआत करोगे 1 से। 2n-1 मल्टीप्लाइड बाई योर पाई, राइट। अब डेल्टा फाई अगेन 2 पाई बाई लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई पाथ डिफरेंस, दिस इज योर 2n-1 इंटू पाई। 2 पाई, सॉरी पाई से पाई मेरा मर गया, तो डेल्टा x निकल के आ रहा है लैम्डा 2n-1, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, यानी कि लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2,
5 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन, इस पे हमको मिनिमा होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। मैटर क्लियर है? ये चीज अपने को एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि भैया मैक्सिमा और मिनिमा में पाथ डिफरेंस का क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या रोल है। तो हमको यहां पे कंक्लूजन समझ में आ रहा है कि फॉर मैक्सिमा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा एंड फॉर मिनिमा यहां पे आपका डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई 2। ठीक बात है सर। ना कमिंग बैक ओवर हियर, ये दो रेज जब यहां पे इंटरफियर किया तो दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस है सर हमको डी साइन थीटा, राइट। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि इस समय आपका जो डेल्टा एक्स है दैट इज इक्वल टू योर डी साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू योर डी साइन थीटा, राइट। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी मल्टीप्लाइड बाई, यहां पे थीटा आपका बहुत ही छोटा एंगल है, राइट, दैट इज द अप्रोक्सीमेशन ओवर हियर। थीटा आपका छोटा एंगल है। अगर थीटा हमारा जनाब यहां पे छोटा है तो आप साइन थीटा की जगह टैन थीटा लिख लो, और टैन थीटा आपको क्या हो जाएगा, अगर ये दूरी y है और ये वाली दूरी आपको d थी तो ये आपको हो जाएगा y बाई कैपिटल D, राइट। सो y इज इक्वल टू योर कैपिटल D बाई D मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स। सही बात है सर। तो हमको यहां से समझ में आ रहा है कि भैया मैक्सिमा कहां बनेगा, मैक्सिमा का यहां से हाइट कितना होगा, तो y मैक्सिमा इज इक्वल टू डी बाई स्मॉल डी मल्टीप्लाइड बाई पाथ डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस सर होना चाहिए n लैम्डा, यानी कि n लैम्डा d बाई डी पे हमको मैक्सिमा बनेगा, और सर हमारा मिनिमा क्या होगा, d by d multiplied by path difference, which is again this particular term, which is your lambda by 2 multiplied by 2n minus 1। तो हमको इस लोकेशन पे यहां पे n की जगह तुम 0 रखोगे, उसके बाद 1 2 3 एंड ऑल, यहां पे n की वैल्यू आपको 1 से शुरू होगी, यहां पे n आपको 0 1 2 3 होगा, और यहां पे आपको n 1 2 3 एंड सो ऑन होगा। यहां पे फर्स्ट मैक्सिमा कहां बनेगा, सेकंड मैक्सिमा कहां बनेगा, n इज इक्वल टू 0, जब तुम n इज इक्वल टू 0 पुट करते हो ना, वहां पे आपको बनता है सेंट्रल मैक्सिमा। सो सेंट्रल मैक्सिमा का डेफिनेशन समझ लो, सेंट्रल मैक्सिमा वो नहीं है जो मैक्सिमा सेंटर पे बनता है, सेंट्रल मैक्सिमा वो है जहां पे पाथ डिफरेंस 0 होता है। इस केस में सेंटर पे ही सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है, क्योंकि अगर ये पाथ x0 है तो ये भी पाथ x0 है, दोनों का पाथ डिफरेंस 0 हो गया, और यहां पे आपको मैक्सिमा बन जाएगा। हमेशा सेंटर पे ही मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा बने ये कोई गारंटी नहीं है, आगे हम लोग इस बात को समझेंगे। तो भैया ये सब चीजें अपने को ध्यान में रखनी है, राइट। चलिए अब थोड़ा सा काम करते हैं, इसको लिटिल बिट अब समेटने का कोशिश करते हैं। बहुत सारी चीजें आपने यहां पे देख ली है, लेट्स ट्राई टू असेंबल एवरीथिंग ओवर हियर। अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, हमने आपको बोला कि सर ये वाली चीज़ हमको स्मॉल डी है, ये वाली चीज़ सर हमारे को कैपिटल डी है। तो हमने देखा कि भैया मैक्सिमा जो बनता है दैट इज़ योर एन लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, एंड जो आपका मिनिमा बनता है उसका भी इक्वेशन हमने अभी कुछ देर पहले देखा ही है, ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं उसको अपने को फिलहाल के लिए। अच्छा, तो सर यहाँ से अगर हम देखें, यानी कि 0 पे बन रहा है, लैम्डा डी बाई डी पे बन रहा है, 2 लैम्डा डी बाई डी पे बन रहा है। तो कहने का ये मतलब है कि सर यहाँ पे आपको मैक्सिमा बन रहा है, यहाँ पे आपको मैक्सिमा बन रहा है, यानी कि एकदम मस्त ब्राइट आपको वहाँ पे लाइट दिखाई देगी, मस्त ब्राइट कलर। यहाँ पे मैक्सिमा बन रहा है, यहाँ पे मैक्सिमा बन रहा है, यहाँ पे मैक्सिमा बन रहा है, एंड सो ऑन। ये सब अपने को मैक्सिमा है। कहने का मतलब अगर हम y देखें तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, यहाँ पे y जो है यानी यहाँ से हाइट लैम्डा डी बाई डी है, यहाँ पे जो हाइट है 2 लैम्डा डी बाई डी है, यहाँ पे हाइट 3 लैम्डा डी बाई डी है। एंड जब तुम मिनिमा वाला भी यहाँ पे लिखोगे इक्वेशन तो तुमको समझ में आएगा कि मिनिमा इन दोनों मैक्सिमा के एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे बन रहा है, बीच में बन रहा है। मतलब कंप्लीट डार्कनेस होगा यहाँ पे, जहां पे हमने ब्लू ड्रॉ किया है ना वहां पे कंप्लीट डार्कनेस होगा। तो ये जो आपका मिनिमा वाला है, ये जो आपका मिनिमा वाला है, इसके और इसके बीच में बन रहा है, यानी ये दूरी कितनी है, लैम्डा डी बाई 2d, इसके और इसके बीच में बन रही है, राइट। यानी कि ये वाली दूरी आपको कितनी हो जाएगी, 3 लैम्डा डी बाई 2d, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। ठीक बात है सर। अच्छा है,
अब तुमको ये भी समझ में आ रहा होगा कि अगर यहाँ पे मैक्सिमा है यानी यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी, राइट, अगर यहां से और यहां से दोनों स्लिट से जो इंटेंसिटी है वो अगर आपको आई नॉट है स्क्रीन पे, तो सुपरपोज होने के बाद वो 4 आई नॉट हो जाएगी। यहां पे 0, यहां पे 4 आई नॉट, यहां पे 0 क्योंकि यहां पे डार्क फ्रिंज है, यहां पे 4 आई नॉट, यहां पे फिर से 0, यहां पे फिर से 4 आई नॉट, और सेम कहानी आपको जनाब नीचे भी होने वाली है। सही बात है सर। इसी को बेसिकली इंटेंसिटी प्रोफाइल से भी दिखाया जाता है कि भैया यहां पे, नाउ लेट अस रिमूव दिस पर्टिकुलर थिंग, इसी को हम इंटेंसिटी प्रोफाइल से दिखा सकते थे कि यहां पे आपको सेंट्रल मैक्सिमा है और यहां पे डार्क है। तो ये जो प्लॉट है ना, ये जो प्लॉट है आपको बेसिकली इंटेंसिटी का प्लॉट है, ये इंटेंसिटी का प्लॉट है और ये हमेशा बराबर होगा, राइट, यानी कि सर ये वाली चीज 4 आई नॉट और यहां पे 0। समझ में आई मेरी बात? तो इसका मतलब हमको ये भी समझ में आ रहा है कि सर यहां पे तो इंटेंसिटी 4 आई नॉट है, लेकिन सर हम जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ऐसा नहीं है कि यहां पे इंटेंसिटी 4 आई नॉट, यहां पे 4 आई नॉट और अचानक से 0 हो जाएगा। 4 आई नॉट से घटते घटते यहां पे 3 आई नॉट, 2 आई नॉट, फिर 0, फिर आई नॉट, 2 आई नॉट, 3 आई नॉट, फिर 4 आई नॉट। तो सर यहां पे 4 आई नॉट के बाद अचानक से 0 नहीं होता है, हल्का हल्का घट रहा होता है। तो हमसे किसी रैंडम हाइट पे भी पूछ सकता है कि इंटेंसिटी कितना था। उसी के लिए आपको वो नेट इंटेंसिटी का जो जनरल फॉर्मूला था आई मैक्सिमम, जो कि इस केस में 4 आई नॉट के बराबर है कॉस स्क्वायर डेल्टा 5/2 का आप इस्तेमाल कर सकते थे। अगर तुम ध्यान से देखो, डेल्टा 5 होता है के डेल्टा एक्स, के मतलब 2 पाई बाई लैम्डा, और पाथ डिफरेंस का मतलब यहां पे हो जाएगा डी साइन थीटा, जहां पे आपका साइन थीटा को हमने रफली टैन थीटा बोला और टैन थीटा को हम लोग यहां पे y बाई डी कह सकते थे। आपसे कोई भी रैंडम y डिस्टेंस पे अगर पूछ लेगा तो भैया आप यहां पे साइन थीटा की जगह y बाई डी पुट करो, y की वैल्यू को पुट करोगे तो तुमको यहां पे इंटेंसिटी निकल के आ जाता। बात समझ में आ रही है? सब कहानी है, सबका कनेक्शन आपको एक के साथ एक चल रहा है। इसी में ही आपको एक और टर्म डिफाइन किया जाता है जिसे हम कहते हैं यहां पे फ्रिंज विड्थ, जिसे हम कहते हैं यहां पे फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा और 2 कॉन्जिक्यूटिव मिनिमा। अगर हम ये एक मैक्सिमा, उसके जस्ट बाद एक और मैक्सिमा, ये इनके बीच का दूरी कितना है, ये दूरी कितना है आपको, लैम्डा डी बाई डी। तो हो गया, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या है, लैम्डा डी बाई डी, खत्म कहानी, राइट। अगर इस पूरे सेटअप को तुम किसी मीडियम में डाल दो, पानी में डाल दो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको म्यू है, तो मीडियम में जाने के बाद फ्रिंज विड्थ कितना हो जाएगा, लैम्डा आपको डिवाइड हो जाएगा उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, तो ये आपको हो जाएगा उस समय का फ्रिंज विड्थ। सही बात है सर। एंड हमने जैसा कि बोला कि जनाब ये आपको फ्रिंज विड्थ है, हमने क्या बोला, हमने आपको बोला कि सर लेट अस से यहां की जो दूरी है वो सर मेरा फ्रिंज विड्थ है। एक और होता है आपका एंगुलर फ्रिंज विड्थ। कहने का मतलब है कि सर ये जो है ये एंगल कितना है, थीटा। तो सिंपल है, थीटा आपको छोटा है, राइट। इस चीज को हम लोग फ्रिंज विड्थ कह रहे हैं, तो दिस एंगुलर विड्थ इज इक्वल टू बीटा अपॉन डी। खत्म बात। बीटा आपको लैम्डा डी बाई डी है तो डी मर गया, तो लैम्डा बाई स्मॉल डी आपको हो जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल आता है कि भैया ये बताइए एंगुलर फ्रिंज विड्थ कितना है, चुपचाप से लैम्डा बाई स्मॉल डी को कर देने का। हालांकि आपको कुछ भी फॉर्मूला अगर याद नहीं होता है तो आप इस प्रकार से उसको निकाल भी सकते हैं। तो कहानी समराइज हो गई कि भैया सेंट्रल मैक्सिमा उसी को बोलेंगे जहां पे पाथ डिफरेंस 0 था, राइट। उसके ऊपर मैक्सिमा, फिर एक और मैक्सिमा, हर मैक्सिमा के बीच में एक एक मिनिमा भी बन रहा है। सही बात है सर, सही बात है सर, अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया है। नाउ इसी में एक और चीज, ये दोनों जो स्लिट है उसका विड्थ सेम रहता है, लेट अस से डब्ल्यू। अगर विड्थ सेम नहीं है तो आपको ये चीज बस ध्यान में रखना है फिलहाल के लिए कि इंटेंसिटी जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू योर स्लिट विड्थ। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इतना ही ध्यान में रखिए। और जो इसमें लास्ट इंपॉर्टेंट चीज अपने को समझ में आती, दैट इज योर ऑप्टिकल पाथ। सर व्हाट इज योर ऑप्टिकल पाथ, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। अभी सवाल कराएंगे ताकि और बेटर चीजें समझ में आए। ऑप्टिकल पाथ समझिएगा मेरे भाई साहब, यहां पे मान लीजिए आपके पास एक मीडियम है जिसका जो आपको थिकनेस है वो टी है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मान लीजिए आपको म्यू है,
ठीक बात है सर। यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट है वो इसमें एंटर करती है, यहाँ पे एक और रे ऑफ लाइट है वो ऐसे ट्रैवल करती है। ये वाली रे ऑफ लाइट एयर में ट्रैवल कर रही है, ये वाली रे ऑफ लाइट आपको टी थिकनेस वाली मीडियम में ट्रैवल कर रही है। तो इसमें जो लाइट का स्पीड होगा दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये थिकनेस टी को ट्रैवल करने में जो टाइम लगा होगा दैट इज योर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एंड स्पीड इज सी बाई म्यू, राइट। इतने ही टाइम में ये वाला रे कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर जाएगा रे बाबा, x डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, एंड दैट x इज इक्वल टू उतने ही टाइम में, यानी कि टाइम सेम रखना है लेकिन एयर में स्पीड जो है वो c के बराबर है। तो सर यहाँ पे तो ये म्यू टी हो गया है, और सर म्यू हमको 1 से बड़ा होता है, ये बात हमको पता है। इसका मतलब यही लाइट जब मीडियम में चला तो मीडियम में चला वो डिस्टेंस t, लेकिन वास्तविक में अगर एयर में चलता तो वो चलता म्यू टी, राइट। इस म्यूटी को ही कहते हैं ऑप्टिकल पाथ। सही बात है, याद कर लो, समझ लो एकदम। मीडियम में अगर चलेगा टी तो एयर में चलता म्यूटी, मीडियम में चलेगा टी तो एयर में चलता म्यूटी। सही बात है सर। अच्छा, अब इसी का ही इस्तेमाल किया जाता है आपको सवाल बनाने में। आपके पास यहां पे जो YDSE का सेटअप है जनाब, आप क्या करो, आप इसके किसी एक स्लिट के आगे ये लगा दो फिल्म। देखो, जब यहां पे कोई फिल्म नहीं था, कोई यहां पे एक एक्स्ट्रा मीडियम नहीं था, तो रे ऑफ लाइट जब यहां पहुंचती थी सेंटर सी पे, तो ये ऊपर वाली अगर x1 डिस्टेंस चली है तो ये भी x1 चली बाई सिमेट्री, तो यहां पे आपका आ गया पाथ डिफरेंस 0, यहां पे बन गया आपको सेंट्रल मैक्सिमा। लेकिन अगर हम यहां पे एक फिल्म लगा दे, अगर हम यहां पे एक फिल्म लगा दे जिसका थिकनेस t है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको म्यू है, अब अगर तुम एक रे देखो जो सेंटर पे पहुंच रही है और ये वाली रे जो सेंटर पे पहुंच रही है, क्या इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस अब 0 है? क्या दोनों सेम पाथ लेंथ ट्रैवल कर रहा है? कदापि नहीं, कदापि भी नहीं। अगर ध्यान से देखो तो भैया यहां से इस A पॉइंट से लेके B पॉइंट तक, और इसके ठीक नीचे यहां पे भी A प्राइम से लेके इस B पॉइंट तक, यहां से लेके यहां का डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस तो सेम है, लेकिन यहां पे ये जो रे ऑफ लाइट है वो टी डिस्टेंस चला है मीडियम में, लेकिन सर यहां तो ये एयर में चल रहा है। तो हमने क्या बोला, अगर यहां पे चला है टी डिस्टेंस विच इज इक्विवेलेंट टू एयर का म्यूटी डिस्टेंस, तो यहां तो एयर का टी ही था, लेकिन दिस इज इक्विवेलेंट टू म्यूटी, मतलब सर यहां पे ये ज्यादा हो गया है। तो पाथ डिफरेंस क्या हो गया है, म्यूटी माइनस टी, राइट। म्यूटी ये यहां पे इफेक्टिवली चला म्यूटी और ये तो चला टी, तो डिफरेंस क्या है, म्यूटी माइनस टी। तो इफेक्टिवली यहां पे पाथ डिफरेंस क्या पहुंचा आपको, यहां पे पाथ डिफरेंस आपको पहुंच रहा है दिस। तो सर हमको समझ में आ गया है कि एक फिल्म लगाने की वजह से आपको जो सिस्टम में एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस ऐड हो रहा है दैट इज टी मल्टीप्लाइड बाई म्यू माइनस 1। सही बात है सर। इसका मतलब सर अब यहां पे तो सेंट्रल मैक्सिमा नहीं बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमा वहां बनेगा जहां पे पाथ डिफरेंस मेरा 0 होगा। तो सर कहां पे पाथ डिफरेंस 0 होगा, खुद ही लॉजिकली सोचो, खुद ही लॉजिकली सोचो। यहां पे मीडियम में टी चल रहा है, मतलब इफेक्टिवली म्यू टी चल रहा है, यानी सर मीडियम में ट्रैवल करने की वजह से इफेक्टिवली वो ज्यादा चल रहा है दैट इज म्यू टी। तो हमको सर नीचे वाले को भी ज्यादा चलाना पड़ेगा, तो आपका जो सेंट्रल मैक्सिमा है ना वो 100% कहीं ऊपर शिफ्ट हुआ होगा। आप ऐसा ट्रिक भी याद रखो, अगर सिर्फ एक ही फिल्म लगाया है, फिल्म जिस स्लिट के आगे है राइट, उसी डायरेक्शन में आपको सेंट्रल मैक्सिमा यानी कि डेल्टा एक्स 0 पहुंच गया होगा। अगर फिल्म यहां लगाते और यहां नहीं लगाते तो आपको सेंट्रल मैक्सिमा नीचे की तरफ बनता। फिर से सुनो यहां पे मेरी बात को, फिर से सुनो मेरी यहां पे बात को जनाब। यहां पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहां पे फिर से आप देखो दिस राइट, और इसका यहां पे एक और ले लो दिस राइट। तो सर ये जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस सर यहां पे ये भी है। तो यहां पे आपको समझना पड़ेगा कि यहां पे इफेक्टिवली म्यूटी ये ज्यादा है, यहां पे इफेक्टिवली ये म्यूटी चल रहा है, तो सर हमें नीचे वाले को भी तो ज्यादा चलाना पड़ेगा, तभी हमने ऊपर की तरफ यहां पे बना दिया है आपको, राइट। अब हम कह रहे हैं कि सर यहां पे बन रहा है आपका सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा यहां बनने का मतलब है कि यहां पाथ डिफरेंस 0 रहा होगा, यानी जितना पाथ डिफरेंस ये ऐड किया है दैट इज बीइंग कॉम्पनसेटेड बाय ये आपका एंगल थीटा। तो सर ये डी है, तो दिस थिंग इज योर डी साइन थीटा। जितना ये पाथ डिफरेंस ऐड किया है टी इंटू म्यू माइनस 1 दैट इज बीइंग कॉम्पनसेटेड बाय दिस।
किसी भी हाइट y पे, ऊपर डायरेक्शन में किसी भी हाइट y पे जो पाथ डिफरेंस होगा दैट इज इक्वल टू टी म्यू माइनस वन माइनस योर डी साइन थीटा। हम चाहते हैं कि पाथ डिफरेंस जीरो हो जाए, तो भैया इसको जीरो के इक्वेट करोगे तो यही वाला इक्वेशन निकल के आएगा, टी म्यू माइनस वन डी मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा। साइन थीटा को टैन थीटा लिखोगे, टैन थीटा को वाई बाई डी लिखोगे, याद करो y बाई डी लिखोगे तो ये आपको हो जाएगा y बाई डी। तो अब किस लोकेशन पे, किस y हाइट पे आपको सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है, तो ये उसका इक्वेशन आपको निकल के आ गया है। रटने की जरूरत नहीं है, आप इसको बहुत जल्दी एग्जाम में निकाल भी सकते हैं। तो अब किस y हाइट पे आपको सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है, तो वो आपको इस प्रकार से निकाल सकते हैं आप। ठीक बात है सर, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही सुंदर है। चलिए आइए एग्जाम्पल के माध्यम से जो भी अभी तक सीखा है उसको अप्लाई करने का प्रयास करते हैं। YDSE है, स्लिट विड्थ जो है वो 1:25 के रेशियो में है। फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी। तो भाई साहब अगर आपको W1 बाई W2 1/25 है, यानी यही रेशियो आपको हो जाएगा I1 बाई I2 का भी। तो हम मान लेते हैं कि I1 इज इक्वल टू योर I0, तो सर हम I2 को बोल सकते हैं 25 I0। अब हमसे यहाँ पे पूछा है I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम, चाहो तो खुद से पॉज करके भी सॉल्व कर लो। रूट I1 प्लस रूट I2 डिवाइडेड बाई रूट I1 माइनस रूट I2। शुरुआत में सब डिराइव किया है, नहीं देखा है तो जाके फिर से देखो, दोबारा से देखो। I1 की जगह यहां पे तुम लिखोगे I0, यहां पे I2 की जगह लिखोगे 25 I0, तो 5 बाहर निकल गया, तो 5 रूट I0 डिवाइडेड बाई I0 माइनस 5 रूट I0 का होल स्क्वायर। रूट I0 आपको मर जाएगा, तो ऊपर में आपको बचेगा कितना, 6, और नीचे में है -4, हालांकि माइनस से फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आपको हो जाएगा 2, ये आपको हो जाएगा 3, यानी कि सर 9:4 मेरा सही जवाब होना चाहिए। आपका भी आया होगा, ठीक है। कमेंट करके आप जरूर से बताइएगा कि आपका कितना सही रहा, क्या गलत रहा, क्या क्या लर्निंग रही, क्या क्या सीखा। लुक केयर वेरी वेरी केयरफुली। हमसे कहता है भैया लाइट का वेवलेंथ 5000 है, d 1 मीटर है, थिकनेस ऑफ दिस फिल्म इज दिस मच, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फिल्म इज 1.5, स्मॉल d इतना है, फाइंड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए। आहा, कुछ देर पहले ही हमने आपको बताया था कि ए पॉइंट पे जो पाथ डिफरेंस होगा दैट इज t मल्टीप्लाइड बाई म्यू माइनस 1। याद है कि भूल गए? याद है सर। तो सर इंटेंसिटी जो होता है किसी भी पॉइंट पे दैट इज इक्वल टू योर मैक्सिमम इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर डेल्टा 5/2। तो हम कह रहे हैं कि चुपचाप से एक बारी कॉस स्क्वायर डेल्टा 5/2 को कैलकुलेट करके तो देखो क्या निकल के आता है। तो कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ब्रैकेट 1/2 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा 5, 2 पाई बाई लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई पाथ डिफरेंस। और सर पाथ डिफरेंस तो हमारे पास है, पाथ डिफरेंस ही तो हमारे पास यहाँ पे है, t इंटू म्यू माइनस 1। अच्छा सर, अब यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो, हाफ से हाफ मर गया, दिस इज योर पाई डिवाइडेड बाई लैम्डा, एंड लैम्डा इज नथिंग बट योर 5000 एंगस्ट्रॉम। तो 10 टू द पावर 10 को ऊपर भेज देंगे। स्मॉल t हमारा यहाँ पे 1.5 इंटू 10 टू द पावर -6 है, मल्टीप्लाइड बाई म्यू माइनस 1 किया तो सर ये हमको हाफ निकल के आवेगा। अच्छा सर, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, ये जब मरेगा तो 10 टू द पावर 4, और ये 3 शून्य मरेगा तो ऊपर में एक 10 बचेगा, 2 इसको मारेगा तो सर यहाँ पे एक 5 बचेगा, यानी कि सर यहाँ पे ये निकल के आ रहा है हमको 5 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 दैट इज योर 7.5 विच इज योर 15/2 इंटू पाई। नहीं, कुछ तो गड़बड़ किए हम लोग, यहाँ पे गड़बड़ किए हैं। क्या गड़बड़ हुआ है? ये 5 है, नीचे भी एक 5 था, ये वाला 5 भी इसको मार देगा, है ना। तो कॉस स्क्वायर यहाँ पे अपने पास है 1.5 और यहाँ पे अपने पास है पाई, यानी कि सर 3/2 पाई, राइट। तो अपने को यहाँ पे आसानी से दिखाई दे रहा है, दिस इज नथिंग बट योर, आप चाहो तो इसको पाई प्लस पाई/2 की तरह भी लिख सकते थे। तुमको दिख रहा है कि कॉस पाई/2 का फैक्टर बनने वाला है, यानी कि सर ये आपको 0 निकल के आएगा। तो इस सवाल का जो आंसर है ना वो 0 ही है, 0 ही है कि भैया यहाँ पे इंटेंसिटी 0 है, यहाँ पे आपको मस्त मिनिमा बन रहा है, मस्त मिनिमा बन रहा है। एक बारी ये कैलकुलेशन को चेक कर लेना, लेकिन आंसर आपको 0 ही निकल के आएगा, राइट।
ठीक बात है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। टी हमने यहाँ पे डाला था 1.5 दिस मच, म्यू -1 को हमने हाफ लिखा है, ये वाला 2 आपको मर ही गया था, ये पाई है, नीचे आपको 5000 था, सो एक 10 आया था फैक्टर 5। हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़िया है। और देखिए सब के सब आपको स्टैंडर्ड सवाल है एकदम। लैम्डा हमको कहता है कि भैया 5000 एंगस्ट्रॉम है, डी दे रखा है, कैपिटल डी दे रखा है, समझ में आता है ना, ये वाली कैपिटल डी बोलते हैं, इस वाले को स्मॉल डी कहते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन वेयर इंटेंसिटी इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी फॉर द फर्स्ट टाइम। आपको कुछ देर पहले हमने इंटेंसिटी का प्रोफाइल दिखाया था कि जनाब आपको यहां पे इस प्रकार का प्रोफाइल रहता है इंटेंसिटी का, इस प्रकार का प्रोफाइल रहता है इंटेंसिटी का। अगर तुम बात को ध्यान से समझो, यहां पे तो आपको 4I0 बन ही रहा है, दिख रहा है ना, ये आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी है। तो ये इंटेंसिटी घटते 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 कभी ना कभी तो सर ये इंटेंसिटी 2I0 हुई होगी। सवाल में क्या कह रहा है, हाफ ऑफ द मैक्सिमम, राइट। यहां पे फिर से इंटेंसिटी आपको 2I0 है, यहां पे फिर से 2I0 है, लेकिन हमसे ये वाला हाइट नहीं पूछा, हमसे ये वाला हाइट नहीं पूछा, हमसे पूछा सबसे पहली बार जब आपको हाफ हुआ था, तो हमसे ये वाला चीज y पूछ रहा है, राइट। सेंटर से कहां पे आपको ऐसा हो रहा है, तो जनाब आपको इक्वेशन था ना वही वाला, आई नेट इज इक्वल टू आई मैक्सिमम, आई मैक्सिमम की जगह 4I0 लिख दो, कॉस स्क्वायर डेल्टा 5/2। आई नेट की जगह यहां पे तुम लिखोगे अब 2I0 4I0 कॉस स्क्वायर 1/2 डेल्टा 5 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, इनटू योर पाथ डिफरेंस। और तुमको याद होगा कि भैया अगर ये वाली किसी भी वाई पे, किसी भी वाई पे, राइट, ये एंगल आपका थीटा है, अगर किसी भी वाई पे आपका जो पाथ डिफरेंस है दैट इज योर डी साइन थीटा, और रादर वाई बाई कैपिटल डी। तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस की जगह हम लोग डी वाई बाई कैपिटल डी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर हमारा यहाँ पे 2 से 2 समाप्त हो जाएगा, यहाँ पे ये जब नीचे आएगा तो ये आपको हाफ हो जाएगा, और ये स्क्वायर है, दोनों तरफ आप रूट भी लोगे तो 1/√2 हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी योर कॉस, दिस इज योर पाई डी वाई बाई लैम्डा इंटू डी। अब देखिए आपने जब स्क्वायर को अंडर रूट किया तो यहां पे प्लस माइनस आया होगा, लेकिन हमको तो सबसे पहला वाला चाहिए, यानी कॉस का आपको बहुत सारा एंगल होगा जिसके लिए प्लस माइनस 1/√2 होगा, लेकिन हमें सबसे पहले वाले में इंटरेस्ट है, पाई/4 में। तो पाई/4 जो होगा वो इसके बराबर होना चाहिए, पाई मल्टीप्लाइड बाई डी, जहां पे डी है 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई वाई डिवाइडेड बाई लैम्डा विच इज योर 5000 इंटू 10⁻10 मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल डी विच इज नथिंग बट योर 1 यूनिट। सही बात है सर। तो पाई ने पाई को यहाँ पे मार दिया है, 10⁻3 ये नीचे 6 होगा, तो यहाँ पे ये 10⁻⁻4 हो रहा है, तो y इज इक्वल टू योर 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि आप इसको लिख सकते थे 125 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। क्या मेरी बात क्लियर है? आपका भी 125 माइक्रॉन्स आना चाहिए, माइक्रोमीटर आना चाहिए। सही बात है सर। अच्छा ध्यान से देखिए, चौथा सवाल देखिए, लैम्डा आपको दे रखा है 500 नैनोमीटर ऑन इंट्रोड्यूसिंग फिल्म ऑफ 1.5, डाल दो एक फिल्म, यहां पे डाल दिया हमने फिल्म, ये म्यू है, ये टी है, इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्टेड टू लोकेशन। भैया सेंट्रल मैक्सिमा आपको शिफ्ट करके चला गया कहीं, सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट करके आपको यहां पहुंच गया है। हाँ भाई सही बात है सर, ये आपको y पे पहुंच गया है। अब ये y कितना होता था याद कर लो, सवाल को आगे पढ़ने से पहले ही ये वाला y का हमको जैसे फॉर्मूला नहीं याद रहता है तो हम आपको फट से फिर से निकाल के दिखाते हैं। पाथ डिफरेंस ड्यू टू दिस म्यू t-1 is compensated by path difference due to this geometrical path difference, that is your d sin theta। d sin theta की जगह आप y by d लिख सकते थे, तो यहां से हमको निकल के आ रहा है y is equal to कैपिटल D म्यू t-1 डिवाइडेड बाई स्मॉल d। हमको कहता है कि ये फिल्म के डालने की वजह से सेंट्रल मैक्सिमा एक ऐसे लोकेशन पे शिफ्ट कर गया जहां पे पहले फोर्थ ब्राइट फ्रिंज पाया जाता था, फोर्थ मैक्सिमा। जब ये फिल्म नहीं था तो यहां पे फोर्थ मैक्सिमा पाया जाता था, यानी ये y
अगर ये फिल्म नहीं होता तो ये y आपको बेसिकली 4 लैम्डा डी बाई डी के बराबर है। अभी कुछ देर पहले सीखा था ना कि मैक्सिमा जो बनता है दैट इज इक्वल टू n लैम्डा डी बाई डी, तो n की जगह 4 पुट कर दो, आ गया आपका फोर्थ मैक्सिमा का पोजीशन। तो भैया ये दोनों को बेसिकली इक्वेट करोगे ना, ये फिल्म से पहले ये फिल्म के बाद का कहानी हो गया। अच्छा सर, तो सर d और d मरा, स्मॉल d और स्मॉल d हमको मरा, तो यहां से हमको जो चीज दिखाई दे रही है, राइट, हमने यहाँ पे इक्वेशन ही उल्टा लिखा है ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी ही पकड़ लिया है, t इंटू म्यू माइनस वन, टी इंटू म्यू माइनस वन, ठीक बात है। सर हमको यहाँ पे थिकनेस चाहिए, सो t इज इक्वल टू 4 लैम्डा डिवाइडेड बाई म्यू माइनस वन, सो 4 इंटू लैम्डा इज योर 500 नैनोमीटर डिवाइडेड बाई 1.5 माइनस वन यानी कि हाफ, तो सर ऊपर में एक 2 चल जाएगा, यहाँ पे अपने को ये हो जाएगा 2000 यानी कि सर 4000, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर, तो सर ये आ गया माइक्रोमीटर में, 4 माइक्रोमीटर शुड बी योर करेक्ट आंसर। ठीक बात है सर, बढ़िया है। और देखिए एक और सवाल देख लीजिए, है ना, यहां पे कहता है कि आपके पास दो प्रकार के वेवलेंथ है, दो अलग अलग कहानियां हैं, राइट, एक में वेवलेंथ इतना है, दूसरी बार वेवलेंथ इतना है, आपको d दे रखा है, स्लिट के बीच का दूरी कैपिटल D दे रखा है, फाइंड लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज वेयर मैक्सिमा ऑफ बोथ कोइंसाइड्स फॉर द फर्स्ट टाइम। भैया आपने जब लैम्डा 1 रखा तो इसका सेंट्रल मैक्सिमा यहां हो सकता है, फिर नेक्स्ट मैक्सिमा यहां, फिर यहां पे मैक्सिमा, फिर यहां पे मैक्सिमा, फिर यहां पे मैक्सिमा। आपने जब लैम्डा 2 रखा तो सेंट्रल मैक्सिमा तो वही बनेगा, उसका नेक्स्ट मैक्सिमा यहां हो सकता है, फिर नेक्स्ट मैक्सिमा यहां हो सकता है, फिर नेक्स्ट मैक्सिमा यहां हो सकता है, फिर नेक्स्ट मैक्सिमा यहां हो सकता है। कभी ना कभी तो ऐसा हुआ होगा कि दोनों का मैक्सिमा आपस में ओवरलैप कर गया हो, तो वो पहली बार जहां हुआ था वो वाली दूरी हमसे सवाल में पूछ रहा है। बात क्लियर है? बिल्कुल सर बात क्लियर है, बिल्कुल सर बात क्लियर है। तो हम क्या कह रहे हैं कि भैया आपको जब लैम्डा 1 था तो मैक्सिमा कहां बनता है, n1 लैम्डा 1 d बाई स्मॉल d, और जब लैम्डा 2 रखा था तो मैक्सिमा n2 लैम्डा 2 बाई d। हम कह रहे हैं कि मान लीजिए इस वाले का n1 मैक्सिमा इस वाले के n2 मैक्सिमा के साथ कोइंसाइड किया है, अगर कोइंसाइड किया है तो y1 और y2 बराबर होना चाहिए, यानी कि सर n1 लैम्डा 1 d बाई स्मॉल d मस्ट बी इक्वल टू n2 लैम्डा 2 d बाई d। हाँ सर बिल्कुल सर, d बाई डी ने d बाई डी को आपस में मार दिया, n1 बाई n2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1, लैम्डा 2 की वैल्यू मेरे पास 5500 है और ये वाली वैल्यू मेरे पास 7000 है, खट 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 11 और ये अपने को हो गया है 14, और ये दोनों अब और रिड्यूस नहीं हो सकता, यानी कि जो लोएस्ट वैल्यू कोइंसाइड करेगी वो तब जब n1 11 रहा होगा और n2 14 रहा होगा। तो पहली बार जब कोइंसाइड किया था उस समय n1 आपको 11 था और n2 आपको 14 था, ये पहली बार। जब दूसरी बार कोइंसाइड किया होगा तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 22 और ये 28 एंड सो ऑन। हमको तो पहली बार में इंटरेस्ट है, तो भैया किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, क्या तो इस इक्वेशन में n1 की जगह 11 डाल दो और सॉल्व करके आंसर को निकाल दो। तो सर n1 की जगह 11 लिखा है, लैम्डा 1 की जगह हमको लिखना पड़ेगा 7000 एंगस्ट्रॉम, यहां पे हमको कैपिटल D की जगह लिखना पड़ेगा 1.5 यानी कि सर 3/2, और नीचे में सर स्मॉल d भी है तो ये अपने को हो जाएगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3। सही बात है सर, तो ये आपस में 10 टू द पावर 6, ये हमको हो जाएगा 10 टू द पावर -4, राइट। तो यहां पे अपने को कितना निकल के आ रहा है, यहां पे अपने को निकल के आ रहा है 2 इंटू 2.5 को 5 कर देंगे, ऊपर में 77 है, 3 है, 10 टू द पावर -4 है और नीचे में अपने पास एक 5 है। हमको यहाँ पे 10 टू द पावर -5 बोला है, तो एक काम करो 77 इंटू 30 कर दो डिवाइड बाई 5, तो आपको 10 टू द पावर -5 लिखना पड़ जाएगा। इसको काटा तो ये 6 हो जाएगा, 6 7 42, 4 हाथ में 6 7 42 एंड 62 इंटू 10 टू द पावर -5, यानी कि सर जो कैपिटल N की आंसर है, कैपिटल N की वैल्यू दैट इज योर 462। क्लियर है? चलिए आई होप क्लियर हुआ होगा। टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।